वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, मैं अमित तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑसम एस्ट्रो ज्ञान में। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। गणेश चतुर्थी की पूजन विधि, कौन से गणेश जी, किस तरह के गणेश जी हमें घर में, ऑफिस में एवं व्यवसाय में बिठाना चाहिए, और गणेश चतुर्थी की पूजन विधि 10 दिन गणेश जी की पूजा किस तरह से करना चाहिए और गणेश विसर्जन पर क्या करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। गणेश पुराण के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस कारण से हर वर्ष भाद्रपद चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का जन्मोत्सव बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना कर 10 दिन तक गणेश उत्सव का पर्व मनाया जाता है। फिर अनंत चतुर्दशी के दिन प्रतिमा का विसर्जन करते हुए गणेश उत्सव संपन्न होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 चतुर्थी तिथि आती है, लेकिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी बहुत ही खास मानी जाती है। इस तिथि पर ही भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए सभी चतुर्थी में यह चतुर्थी श्रेष्ठ है। भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि पर शुभ मुहूर्त में घर पर गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों का मानना है कि घर पर सुख, समृद्धि, शांति और बाधाओं को दूर करने के लिए गणेश जी का स्थापना जरूर करना चाहिए और विधि विधान के साथ गणपति जी की 10 दिन तक पूजा जरूर करना चाहिए। आइए अब जानते हैं घर, ऑफिस या सार्वजनिक स्थल पर किस तरह की गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करना चाहिए। सार्वजनिक जगहों जैसे कि गणेश पंडाल एवं चौराहे एवं घर के बाहर यदि आप गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं, तब इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वह मूर्ति मिट्टी की ही बनी हुई हो। अपने घर एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जब आप भगवान गणेश जी की मूर्ति लाएं, तब वह गणेश जी की मूर्ति मिट्टी के अलावा सोने, चांदी, स्फटिक और अन्य चीजों की मूर्ति बनी हुई भी रख सकते हैं। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि वह मूर्ति कहीं से भी खंडित अवस्था में नहीं होनी चाहिए। जब भी आप गणेश जी की मूर्ति लें, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि मूर्ति के हाथों में अंकुश, पाश, लड्डू और सूंड उनकी घुमावदार होना चाहिए तथा उनका एक हाथ वरदान देने की मुद्रा में होना चाहिए। इसके अलावा उनके शरीर पर जनेऊ भी होना चाहिए और उनका गणेश जी का वाहन मूषक उनके साथ जरूर होना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं गणेश मूर्ति को स्थापना की विधि। गणेश चतुर्थी के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर पूरे घर को साफ सुथरा कर गंगा जल डालकर घर को स्वच्छ करें। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर साफ सुथरे या नए कपड़े पहने। फिर उसके बाद पूजा का संकल्प लेते हुए भगवान गणेश का स्मरण करते हुए अपने कुल देवता का नाम मन में लें। उसके पश्चात पूजा स्थल पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठ जाएं। फिर एक चौकी लेकर उस पर लाल या सफेद कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर एक थाली में चंदन, कुमकुम, अक्षत से स्वास्तिक का निशान बनाएं। थाली पर बने स्वास्तिक के निशान के ऊपर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते हुए पूजा आरंभ करें। आइए अब जानते हैं गणेश जी की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले भगवान गणेश का आह्वान करते हुए ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए चौकी पर रखी गणेश प्रतिमा के ऊपर जल छिड़कें। भगवान गणेश की पूजा में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्री को बारी बारी से उन्हें अर्पित करें। भगवान गणेश की पूजा सामग्री में यह चीजें जरूर होना चाहिए, जैसे हल्दी, चावल, चंदन, गुलाल, सिंदूर, मौली, दुर्वा, जनेऊ, मिठाई, मोदक, फल, माला और फूल। इसके बाद भगवान गणेश का तथा शिव जी और माता पार्वती का भी पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को धूप एवं दीप अर्पित करें
और भगवान की आरती करें। आरती के पश्चात भगवान को 21 लड्डुओं का भोग लगाएं, जिसमें से 5 लड्डू भगवान गणेश जी की मूर्ति के पास रखें और बाकी को ब्राह्मणों को और आम जनता को प्रसाद के रूप में बांट दें। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें।